विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय चल रहा है और श्लोक क्रमांक प्रथम। भगवान ने जो त्रिगुण है, सत्व रज और तम, उस गुण की महिमा गाई और कैसे व्यक्ति इस गुणों को छोड़ के ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है, ये बताया। अब कहते हैं ब्रह्म को प्राप्त हो तो होता है, तो ब्रह्म को प्राप्त तो ब्रह्म ही था, वो प्राप्त क्या हुआ? क्योंकि कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ अलग वस्तु चाहिए। अब अलग वस्तु तो ब्रह्म है नहीं, स्वयं को ही स्वयं ने पहचानना। तो कैसा होगा स्वयं को पहचानना? जैसे हम अपने आप को पहचानते हैं कि हम क्या है, तो वैसे ही अगर हम सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आप को पापी भी कह सकते हैं, हम अपने आप को पुण्यवान भी कह सकते हैं, क्योंकि हम हमको पहचानते हैं। तो वैसे ही वही अगर मूल है तो उसके लिए कोई पाप पुण्य तो है नहीं, लेकिन कुछ उस पाप पुण्य का हिसाब अगर है तो उसके लिए वो जगत भी है। और जगत कैसा है? तो भगवान कहते हैं जगत भी है, लेकिन वो जगत भी मैं ही हूँ। अर्जुन ने पूछा कि आप इस जगत में कैसे हैं और ये जगत आपसे कैसा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि सुनो, ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये जो जगत है ये कैसा है? मेरा स्वरूप है। और मेरा स्वरूप कैसा है? ऊर्ध्व मूल और अधः शाखम। जो मूल है, जो जड़ है, वो जड़ ऊपर की तरफ है और जो शाखाएं है वो नीचे की तरफ है। ऐसा ये संसार वृक्ष है, उल्टा। क्योंकि हमारी अ, जो परंपरा है, वो परंपरा हमारी उसी से जुड़ी हुई है। अगर हम देखेंगे तो स्वयं ब्रह्म कैसे था भी कैसे पता लगेगा? तो इस श्लोक से कि ऊर्ध्व मूल, मूल हमारा ऊपर है, मतलब ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी से सृष्टि उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा जी से मनु उत्पन्न हुई है ना? और मनु से जो है ये पूरी उत्पत्ति हुई है। मनु है, प्रजापति है, सब पालन करने वाले यहाँ। तो ये उत्पत्ति कहाँ से है? ब्रह्मा से है। अगर ब्रह्मा नहीं होते तो मनु भी नहीं होते, तो सृष्टि भी नहीं होती। तो और ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ से है? ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु से है और विष्णु की उत्पत्ति जो है उस परम ब्रह्म से है। देखिए, वो विष्णु भी एक पदवी है, ब्रह्मा भी एक पदवी है, महेश भी एक पदवी है।
इंद्र भी एक पदवी है, और वो जो है, जो कहीं आता जाता नहीं है, हर समय अपने सत्ता सत्ता में स्थित रहता है। और जितने भी अवतार हुए हैं, अंश अवतार मानते हैं, कोई पूर्ण अवतार मानते हैं, लेकिन है तो अंश अवतार। हाँ, पूर्ण रूप से तो यहाँ आया नहीं है। जब भगवान राम थे तो परशुराम भी थे, भगवान श्री कृष्ण थे तो बलराम भी जी थे। तो यहाँ जो है, हमें ये देखना है कि हम किस जड़ से जुड़े हुए हैं। ये संसार सागर उल्टा है और उसकी मूले ऊपर है। तो हाँ, ये मूले ऊपर है, तो ये कहाँ से है, कहाँ से है? तो ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। हाँ, महेश का अर्थ है संहार, और विष्णु का अर्थ है पालन पोषण करने वाला, और ब्रह्मा का अर्थ है उत्पत्ति करने वाला। जो इंद्र आदि देख सहायता, वो सहायता करने वाले हैं। उत्पत्ति के बाद जो है, वो जल सिंचन करेंगे तभी वृष्टि होगी। वृष्टि अन्नत भवति पर्जन्यो, है ना। यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात यज्ञ संभव, यज्ञात भवति भूतानि, है ना। हाँ, पर्जन्यात अन्न संभव, ऐसा कहते हैं कि ये सब उससे श्रृंखला जुड़ी हुई है। ब्रह्मा जी के अधीन जो है इंद्रदेव काम करते हैं। इंद्र के अधीन में जो है विष्णु है, विष्णु के अधीन ब्रह्मा जी है, और विष्णु जो है उनकी, विष्णु जी शिव जी के अधीन है, वो संहार करते हैं। तो ये तीनों तो एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो हमारी जो ये जो नाम दिए हुए, पदवी दिए है कि भाई कोई पालन पोषण कर रहा है ना, कोई उत्पत्ति कर रहा है, और कोई उसको जो है चला रहा है, कोई उसका संहार भी कर रहा है ना। संसार में ये तो है कि जैसे कोई मिठाई बनाओ तो मिठाई की पहले उत्पत्ति होती है, हाँ, फिर उसको बनावट होती है, फिर उसको खाया भी जाता है, उसका संहार भी होता है। लेकिन है तो एक ही मिठाई, एक ही आदमी बनाता है, वो आदमी ही खाता है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो परंपरा है वो ब्रह्म से जुड़ी हुई है, मतलब उस ईश्वर से ही। और क्या है, ममई वांश जीवोलोके जीवभूत सनातन, भगवान के सब अंश है। जैसे अंश अवतार राम माने गए तो भगवान हो गए, अंश अवतार भगवान श्री कृष्ण माने गए तो भगवान, वो भगवान हो गए। अंश अवतार परशुराम जी माने गए तो अंश अवतार हो गए। नरसिंह वो अंश अवतार है तो भगवान है। तो ऐसे ही इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो सब परमात्मा के अंश अवतार ही है। तो अंश अवतार होने से वो केवल अगर उन, ये माया के अधीन होने से वो पर्दा पड़ गया वासनाओं का, हाँ, ये जो अविद्या का जो पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दा को हटाएंगे तो माया भी हट जाएंगे, और हमारा मूल तत्व जो हमको समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं ऊर्ध्व मूल मदशाकम, हम ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, तो ब्रह्मा जी हमारे पिता हुए। हाँ, तो हमारा संबंध ऊपर से ही है। जो लोग नाते रिश्ते जो है निभा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो आसक्ति जमा कर रखे हैं कि इनके लिए, जो पाप के भागीदार बन रहे हैं, पाप करने में भी डरते नहीं है, जो अपने स्वजनों के लिए जो है धन इकट्ठा करके अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि हम केवल हमारे पिता से ही उत्पन्न नहीं हुए, हम तो उस पर ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि हमारा मूल वही है। तो ऐसा भगवान परमात्मा जो है मुख्य रूप से, मूल रूप से वही है, और जो शाखाएं है वो उसका संसार है, ये पूर्ण रूप से संसार। तो शाखा ने, सोचना चाहिए कि हम, हमारी जड़ कहाँ है।
हम किसके आधार पर है, अगर वो समझ में आएगा कि मेरा आधार परमात्मा है, तो बस चिंता मिट गई। क्योंकि आधार जब है, तो वही हमको पकड़ के रखा हुआ है ना? नींव हमारी मजबूत है, और हमारी नींव मजबूत होने के बाद अगर हमको विश्वास नहीं है, तो हम इधर-उधर लटक के गिर जाएँगे। अगर हमको पता है कि हम कभी गिर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको आधार बहुत मजबूत है, तो फिर तो हमें कोई डर नहीं है। कोई हमको मार नहीं सकता। फिर वही आएगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न शोचयति मारुतः। हाँ, ना उसको कुछ भी कोई सृष्टि में उसको मार नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं है, और स्वयं को स्वयं कौन मारेगा? तो ऐसा अगर ज्ञान होता है कि हमारा जो मूल है, वो मूल परमात्मा है, तो कहते हैं कि फिर अ, ये जो और अच्छा, इसका प्रमाण क्या है? यस्तम वेद स वेदवित्। छंदांस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऐसा वेद कहता है। ईशावास्यम इदं सर्वम्। हाँ, सदाधारम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारम पृथ्वीं जामते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओ हिरण्यगर्भ जो है, सबका आधार है। समवर्तताग्रे, वो सबके साथ समान बर्ताव करने वाला, व्यवहार करने वाला है। वो किसी से ना ऊँचा व्यवहार करता है, ना किसी से नीचा व्यवहार करता है। जो नीचा-ऊँचा व्यवहार हो रहा है, जो सुख-दुःख की अनुभूति हो रही है, वो अपने स्वभाव के कारण, अपने कर्मों के कारण। सब भगवान ने सबको अपना-अपना कर्म तो दिया है, यज्ञ, दान, तप, कर्म। वो सुख प्राप्ति के लिए दिया हुआ है। अगर हम इसको छोड़ के अलग कर्म करते हैं, तो वो दुःख की प्राप्ति के कर्म है। तो तुमको उस संसार में सुख-दुःख का अनुभव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् कहते हैं कि जो ब्रह्मारूप शाख वाला अ, जिस वेद से, है ना? वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, पर्णानि, वेद उस परमात्मा के पत्ते हैं, या फिर स्वयं परमात्मा ही वो वेद है। लेकिन यहाँ जो है, कहाँ है कि छंदांसि यस्य पर्णानि, अ, जो वेद है वो उसके पत्ते हैं, अ, भगवान परमात्मा के। तो संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित उस पत्ते को जानता है, और पत्ते के माध्यम से उस मूल को जानता है, तो वेदविद वेदों को, तात्पर्य को जानने वाला होता है। वेदों को जानने वाला होता है। तो ये वेद जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो उस परमात्मा के बारे में नहीं पता चलेगा। इसलिए वेदों में कहा है, वेदा का अंत में वेदांत। और वेदांत की जो शैली है, वो शैली को जब तक नहीं अपनाते, वेदांत का जो है घोष अपने अंदर नहीं लाते हैं, तब तक जो है हम उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। उस मूल को जान नहीं सकते कि मैं हम कहाँ से आए। फिर तो हम यही समझेंगे कि हम हमारे पिता से उत्पन्न हुए। हमारे पिता के पिता हमारे दादाजी थे, उसके पिता हमारे परदादा जी थे। इसीलिए ये कार्य सब हो रहा है। हमारी जो है पैतृक ज़मीन है, वहीं से हम जो है अन्न खा रहे हैं। तो ये सब कार्य जो है अज्ञानवश, और अज्ञान क्यों है? कि हम वेदों से जो है दूर है। वेदों का पठन-पाठन नहीं है। वेदों ने जो कहा, वैसा हम जीते नहीं हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठत्व तदेव च अर्जुना कहा गया कि हमारे लिए तो वेद ही श्रेष्ठ है। और वेद, आजकल तो
केवल शून्य मात्रा में ही है। लाइब्रेरी में बने हुए हैं, क्वचित एखादा उसके अर्थ को प्राप्त कर सकता है। इसलिए तो भगवान शंकराचार्य जी ने उपनिषद के ऊपर भाष्य किया कि जो वेदों को नहीं पूर्ण रूप से जान सकता, अगर वो भाष्य जाने तो वो वेदों को जान सकता है, वेदांत को जान सकता है, उस ब्रह्म को जान सकता है, जो मूल तत्व है उसको जान सकता है। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कल्याण ही चाहते हैं और वो इस संसार के दुखों से निवृत्त होना चाहते हैं, तो वेदों की ओर चलना पड़ेगा, उपनिषदों की ओर चलना पड़ेगा और उस उपनिषदों के माध्यम से अ, हमको उस ब्रह्म तत्व के बारे में जानना पड़ेगा। जब हम ब्रह्म तत्व के बारे में जानेंगे, तो फिर जो है हमें मूल तत्व का हमारा परिचय हो जाएगा, कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। और इस संसार वृक्ष का जो है विस्तार और असंग शास्त्र के उसका छेदन करने के लिए कथन करते हैं कि ये अगर वही कहते हैं कि वेद है, लेकिन ये संसार को अगर हमको अ, काटना है तो किस से काटेंगे? तो ये विवेक बुद्धि से काट सकते हैं और शास्त्रों से काट सकते हैं। हाँ, अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके तस्य गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः शाखा अध च ऊर्ध्वं प्रसुताः मनुष्यलोके न कर्मानुबन्धीनि मूलानि अपि अधः च ऊर्ध्वम् अनुसंततानि सभी लोकों में व्याप्त हो रही है, जो उसकी शाखा किसकी? तस्य, उस संसार वृक्ष की। संसार वृक्ष जो है, ये नहीं कि भारती ही उतना संसार वृक्ष है। ये पृथ्वी तल में जितने भी जनता है, जीव है, वो सब है परमात्मा का बसाया हुआ है। भले ही पाश्चात्य देशों में अलग-अलग परंपरा रही है, लेकिन ज्ञान कोई अलग नहीं है। ज्ञान सबका एक ही है। अ, जो अगर ईश्वर को मानने वाला हो, तो ईश्वर की सत्ता वो मानता ही है कि मैं इसी से उत्पन्न हुआ हूँ। चाहे वो उनका यीशु हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, वो बिना परमात्मा के आधार के बिना मानते ही नहीं है। तो उन्होंने भी परमात्मा का आधार स्वीकार कर लिया है। मार्ग भले ही अलग-अलग चुन लिया हो, भले ही मार्ग उनका वेदांत का नहीं हो, यहाँ भी कहाँ वेदांती पूर्ण, यहाँ तो ये वहाँ तो केवल उस परमात्मा को मानते हैं, अपने को अलग मानते हैं, परमात्मा को अलग मानते होंगे, द्वैती है। यहाँ तो त्रैतवादी भी है। यहाँ द्वैतवादी से पहले द्वैतवादी थे। जब ऋषि दयानंद आए, तो उन्होंने त्रैतवाद निकाल दिया और यहाँ किसी ने अ, अद्वैत था तो कुछ विशिष्ट अद्वैत बना दिया। कुछ अद्वैत था और कुछ विशिष्ट अद्वैत, है ना? मूल क्या था हमारा? अद्वैत। लेकिन किसी ने अब अपना एक संप्रदाय बना दिया, विशिष्ट अद्वैत हो गया और किसी से अद्वैत हो गया। तो ये जो है रास्ते अलग-अलग अपनाए, लेकिन उसका आधार जो है, वो आधार कभी अलग नहीं हो सकता। उसकी जो उत्पत्ति का जो स्रोत है, वो स्रोत वो मानता है कि मेरी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। तो इसलिए शाखा जो है हर जगह संसार में फैली हुई है उसकी, है ना? जैसे बैंक की शाखा होती है, जगह-जगह पे फैली हुई होती है। तो वो मेन बैंक जो है, वो पता होता है उसको, मेन बैंक वाले को, कि मेरी शाखा कहाँ-कहाँ फैली हुई है। भले ही कर्मचारी वहाँ का नियम अलग है, हाँ, यहाँ का नियम अलग है। कोई
यहाँ के कर्मचारियों के लिए त्योहारों की छुट्टी मिलती है। और वही अगर बैंक विदेश में हो, तो वहाँ की त्योहारों की छुट्टी अलग होती है, यहाँ की त्योहारों की छुट्टी अलग होती है। लेकिन बैंक की शाखा तो एक ही है, जो मूल शाखा से जुड़ी हुई है ना? कार्य भले सबके अलग-अलग हो रही है। छुट्टी के माध्यम से कोई हमारी दिवाली होती तो उनका क्रिसमस होता है उधर, तो उसकी छुट्टी वो अलग होती है, तो नियम अलग-अलग है ना? बैंक एक ही है, लेकिन उसमें परिवर्तन है। वैसे ही संसार में अलग-अलग, अलग-अलग सब दिख रहे हैं। भिन्न-भिन्न प्रति ब प भाँति के लोग दिख रहे हैं, लेकिन मूल स्रोत जो है, वो उसी से जुड़ा हुआ। इसलिए यहाँ तस्य उस संसार वृक्ष की सभी लोगों में व्याप्ति हो रही है। संसार वृक्ष अनुसंधातानि, तस्य अनुसंधातानि, वो सबकी सब वो व्याप्त ही हो रहा है। तो भगवान परमात्मा ही सब व्याप्त हुआ है। तो गुण प्रवृत्ति तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप को वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। अधोष्टोर्ध्वम, अध मतलब नीचे, नीचे मतलब क्या है? जो संसार है, मृत्यु रूपी संसार, वो क्या है? नीचे है। ऊर्ध्व क्या है? स्वर्गलोक है। हाँ? यहाँ से लेके स्वर्ग पर्यंत, ब्रह्मा पर्यंत उसकी शाखा फैली हुई है। यह अधश्चोदम का अर्थ है संसार वृक्ष अध, और ऊपर जो है वो स्वर्ग आदि देवता, वसुता से शाखा उसमें। और वो संसार में क्या है? गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः, गुण वही गुण आए, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, उस गुणों से घेरा हुआ है। और जो एक विषय आदि जो है, इंद्रियां है, एकादश इंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, ये सब उससे घिरा हुआ है संसार। विषय रस रूप गंध स्पर्श और पंच विषय का मारा हुआ है, इसलिए वो अपने स्वरूप को पहचान, अदृश्य मूलानुसंधानी, वो अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा। ये गुणों, तीन गुणों के कारण जब जब गुणातीत होता है, तब वो परमात्मा को पहचान लेता है कि वो परमात्मा कैसा है। और अगर वो गुणातीत नहीं होता है, तो इसी गुणों में सत्व गुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा। सत्व गुण से देवता बनेगा, रजोगुण से मनुष्य आदि राजा बनेगा, और तमोगुण से 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। यही संसार है, और उससे परे वो जाता ही नहीं है, क्योंकि वो विषयों का त्याग नहीं करता है। हैं? एक-एक विषय में जो है अपने जीवन भर को जो है लगा देता है उसको प्राप्त करने के लिए, एक विषय को। हैं? और रूप कई-कई लोगों को भ्रमण करने की इच्छा होती है, मतलब रूप की इच्छा हुई, है ना? वो हर जगह देखना चाहते हैं कि क्या सौंदर्य है इस सृष्टि का, कैसे-कैसे भगवान की सत्ता को मानता है, लेकिन वो रूप को नहीं छोड़ रहा। वो मैं कश्मीर जाऊँगा, वहाँ से फ़ोटो निकाल के लाएँगे, या फिर अलग-अलग जगह पे घूमना है, क्योंकि वहाँ का दृश्य उनको मनोभावित कर लेता है। हाँ, उसका मन हर लेता है वहाँ जाके कि कितना सुंदर, यहीं रहो। क्यों? क्योंकि वो दृष्टिगोचर ऐसा हो रहा है, रूप ने उसको फँसा लिया, उसे वहाँ ही बैठा लिया। हाँ, तो ये है, मनमोहक हो जाता है। शब्द, जो जीवन भर तो म्यूज़िक ही सुनते रहते लोग, म्यूज़िक ही ब सीखते रहते हैं, शब्द के पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे जो रूप, रस, गंध, है ना? तो यही है कि वो किसी-किसी का जो है गंध, मतलब अत्यर आदि का बहुत ही शौक होता है, और बिना वो अत्यर मारे रह नहीं पाता। सेंट जो होता है, तो ये गंध है, उसको हर जगह उसका घ्राण इंद्रिय इतनी प्रबल है कि उसको ऐसा दुर्गंध कहीं पसंद ही नहीं है। मतलब वो दुर्गंध में कभी जाता नहीं है, उसको अच्छा रहना ही अच्छा लगता है। साफ-सुथरी रखो, है ना? सुगंध का मतलब गंध का अर्थ होता है कि वो अपने व्यवहार
इतना होता है, व्यवहार में इतना होता है, दिन भर साफ-सफाई में लगा रहेगा। उसी काम में लगा देगा, इसको घिसो, उसको घिसो, तो यही है। तो बिल्कुल अ, उसमें कुछ भी किसी प्रकार का विकार नहीं हो, तो ये गंध वाला है। स्पर्श, तो ये स्पर्श के लिए तो दुनिया पूरी दौड़ ही रही है। हाँ, तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, रस के लिए, खाने के लिए अन्य-अन्य पकवान, खाने का शौकीन है, इस होटल में खा लिया, उस होटल में खा लिया। एक यूट्यूबर ने उस होटल का जो है गुणगान कर लिया, तो उस होटल में चला गया। तो ये सब जो है पंच विषयों में बंधे हुए हैं। तो ये कहते हैं विषय प्रबालः। प्रबालः का अर्थ होता है कि वो विषय जितने-जितने भोगते जाओगे, उतने-उतने वो भागते जाएँगे, उतने-उतने वो बढ़ते जाएँगे। प्रबालः का अर्थ होता है बढ़ना, है ना? विषय भोगने से विषय शांत नहीं होता है, वो और भड़कता है। अग्नि में घी डालने से अग्नि दहक जाती है, शांत नहीं होती है। वैसे विषयों को इंद्रियों को अगर विषय सेवन कराए, तो इंद्रियाँ और भड़क जाती है। और उस विषय का सेवन करना चाहती है। तो इसलिए ये अगर हम जानते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के माध्यम माध्यम से विषय सेवन होता है, तो यही संसार है। संसार में विषय है, विषय से जो है मनुष्य भरे हुए हैं। तिर्यक आदि योनियों में शाखाएँ नीचे और ऊपर सर्वत्र जो है। और अधश्च मूलानि अनुसंततानि, नीचे और ऊपर अहंता, ममता, मूलानि मतलब ये जीव के अंदर जो है अनादिकाल से, मतलब अज्ञान क्या है? अनादिकाल से है। और अज्ञान क्या? अहंता, ममता, ये अज्ञान है। देह में अहंता और अपनों में ममता, यही मूल है अज्ञान। तो अदृष्ट मतलब नीचे क्या है ये? नीचे मतलब संसारियों में। संसारी मूलानि अधश्च मूलानि अनुसंततानि। अध मूलानि अध च अनुसंततानि। ये सब लोगों में व्याप्त हो रहा है। क्या? विषय और जो अहंता है, ममता है, वासना रूप से भरी हुई है ये संसार। पूर्ण और कर्मानुबंधित मनुष्य लोग हैं और कर्म से बंधे हुए हैं। अपने-अपने कर्मों के अनुसार अपने पाप पुण्य को भोगते हैं। कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई पुण्य में लगा हुआ है, कोई पाप में लगा हुआ है। कोई तीर्थ यात्रा में जा रहा है। किस लिए? कि मैं कुछ ना कुछ मैंने जीवन में कुछ नहीं किया तो इतना तो करूँ, जिससे भक्ति नहीं होती है, बैठकर भजन नहीं होता है। और जो कभी पढ़ना नहीं चाहता है, श्रवण नहीं करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? तीर्थ यात्रा करेगा। तीर्थ यात्रा करके अपने पुण्य को कमाएगा। फिर पुण्य के माध्यम से और संसार में आएगा या देवता बन जाएगा। तो यही है। और पाप पुण्य के पाप के माध्यम से और जो है नीचे 484 लाख योनियों को प्राप्त करेगा। तो ऐसा जो संसार है, वो कर्म से बंधा हुआ है। अगर वो कर्म से बंधा हुआ संसार देखता है कि मैं मेरा क्या है? मूल स्वरूप ब्रह्मा है, तो वो इस संसार कर्म में फँसेगा नहीं। उसके कर्म भी होंगे तो निष्काम कर्म वाला होगा। निष्काम कर्मयोगी बनेगा वो। तो मनुष्य लोकों में जो है कर्मों के अनुसार बाँधने वाली अहंता, ममता, वासना रूपी जड़ें भी नीचे और वो ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही है, इस संसार में। फिर इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहाँ है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है ना? जो रूप है, जो रंग है, वो उम, जो है स्थायी नहीं है, हैं? यहाँ क्या है अवस्था? कुमार यौवनम जरा। ये पहले बालक था, बालक था तो वो अबोध था,
अब वो ज्ञान उसका उसमें नहीं था, उस समय वो शरीर उसका छोटा था, फिर उसमें परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया, उसका स्वभाव बदल गया। लोग कहते पहले तो ऐसा नहीं था, अब कैसा बन गया राक्षस। हैं? स्वभाव में कब परिवर्तन होगा, इसका जो पता नहीं। इसलिए संसार जो है वो कभी भी बदलने वाला, एक जैसा नहीं है। इसलिए वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। संसार परमात्मा उसमें है, लेकिन वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। वो हमारे बना हुआ स्वरूप है, जो अज्ञान से बना हुआ, अहमता ममता से बना हुआ स्वरूप है ना। कंस का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था, और कंस ने सोचा कि मैं वैसे ही बदनाम हुआ हुआ हूँ, थोड़ा जनता में मेरा प्रभाव पड़े और जनता मुझे माने, क्योंकि आजकल सब तरह से मैं सुन रहा हूँ कि कौन सा दुष्ट है, कौन सा महादुष्ट है। ऐसा ऐसा जो है वार्तालाप सुनने को मिलता है। तो अभी मुझे मौका मिला है कि मेरे बहन की शादी तय हो गई है, चचेरे बहन की। और अब मैं इसके शादी में बड़ा ही आदर पूर्वक और ऐसा कार्य करूंगा कि जनता मेरी वाह वाह करेगी, और मेरे बहन के प्रति भी मेरे लिए स्नेह बढ़ जाएगा। मैंने तो ऐसा घर गृहस्थी का कार्य कोई अच्छा किया नहीं है, सबको दुखी रखा है, पिताजी को भी जेल में रख दिया है। अब इस घर वाले भी मुझे शादी में आमंत्रण न देंगे, क्या पता। इसने अपने बाप को कारागार में डाल दिया, तो ये लायक नहीं है। ऐसा न हो, इसलिए अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, है ना, जैसा नहीं था वैसा वो दिखा रहा है, अच्छा साबित करना, है ना। परिवर्तन, अपने आप में परिवर्तन, लेकिन ऐसा है क्या, वो ना अच्छा है, बुरा तो नहीं, वो और जो बंद रखा है तो वैसा भी नहीं है। मूल अच्छा भी नहीं है, और जो बंद रखा है वैसा भी नहीं है। वहां देवक को कहा कि मैं अपने बहन का विवाह अपने पद्धति से करूंगा, और स्वयं अपने बहन को रथ में ले जाके छोड़ दूंगा उसके मायके में, उसके ससुराल में। देव को भी बड़ा आश्चर्य लगा, ये दुष्ट प्रवृत्ति का जो है, और इसके अंदर ऐसी ऐसी सद्भावना जाग गई कि मैं अपने बहन के लिए कार्य करूं। और उसने शादी बड़ी धूमधाम से कराई, और देवकी को रथ में बैठाकर उसके ससुराल ले जाने लगा। तब भगवान ने आकाशवाणी की, उसके अनु स्वभाव का परिचय करा दिया, क्योंकि वो इसकी बहन जानती नहीं थी कि मेरा भाई इतना दुष्ट है। तो भगवान सोचे, तो अगर ये अभी नहीं जानेगी तो ये तो आगे मैं इसके घर में आऊंगा तो मारने नहीं देगी मुझे, बोलेगी कि तेरा मामा है, मेरा भाई है, तू अपने मामा को नहीं मारना। और माता का आदेश जो है मानना उनको पड़ता। इसलिए आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने उसका स्वभाव उजागर किया, और वैसे ही वो स्वभाव में आ गया, उग्र हो गया। यहूकी के केश पकड़े, बाल पकड़े, और उसके ऊपर खड्ग भी उठाया, हाँ, मारने के लिए दौड़ा। फिर बाद में सांत्वना की, तो लोगों को भी पता चला। लोगों ने पहले बाबा के, अरे हम तो इसको महाराज को बड़ा ही दुष्ट समझते थे, अधर्मी समझते थे, लेकिन वो तो अपने बहन को जो कितने स्नेह करता है, और स्वयं रथ, इतना बड़ा महाराज जो है रथ जो है हकल रहा है, तो लोगों की दृष्टि में तो अच्छा बन रहा था। लेकिन वो अपने स्वभाव को छुपा के वो दिखा रहा था, तो परमात्मा ने उसका स्वभाव दिखा दिया। तो वैसे ही ये जो स्वभाव है वो कभी छिपता है, कभी दिखता है। तो संसार में वो नहीं, एक भगवान तो अविकारी है, उसमें विकार नहीं है। तो विकारी न होने से जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो वो तो स्वयं है ना। लेकिन ये संसार का जो है कैसा है, परिवर्तन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो यही इस संसार का जो है सत्य है। परिवर्तनशील संसार है, और परिवर्तनशील संसार होने से वो आत्मा नहीं है। आत्मा में कभी परिवर्तन होता नहीं है। तो जो आत्मा नहीं, वो आनंद नहीं है।
वो सुख नहीं है, वो दुखी है, तो हमको सुखी होने के लिए उस आत्मा का जो है अनुभव करना पड़ेगा। यही ये श्लोक कहता है। तो समय हो गया है, शेष जो है कल देखते हैं। हरि ओम।